जय श्री राम। बंधुओं, आज मैं आप लोगों को रामचरितमानस में भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। अब रघुपति पद पंकज हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि भर्य कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। ये कथा क्या है ना कि एक मुनि ने दूसरों को सुनाई थी, समझी। भरद्वाज मुनि बसे ही प्रयागा, नहीं राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निदाना, परमारथ पथ परम सुजाना। सुनो रचना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निगृहित चित्त जितेंद्रिय दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। इनको ले जाओ तो 12 बजे के बाद तो काम करोगे। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति, यहाँ कथा तो सुनो। तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर सर नर सेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, समझी, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। प्रयाग मतलब इलाहाबाद। इलाहाबाद में है ना, नदी संगम है। वहाँ कौन कौन आते हैं सुनो। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक, त्रिवेणी है ना वहाँ, गंगा जमुना सरयू, स्नान करते हैं। अब है जय श्री राम। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्रीवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। जय श्री राम। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। धोआ ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णय तत्व विभाग, कहीं भक्ति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नाहि, मुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबद्ध अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं।
एक बार भरी मकर नाए, सब मुनीस आस मन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। इसको याज्ञवल्क्य मुनि गए भारद्वाज मुनि के आश्रम में, समझी। वो मुनि तो कथा वो सुनाने की तो उनका पैर धो के पहले स्वागत किया जाता था, पैर धोते थे अतिथि को। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भैला जा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही का वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। और उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हुआ संत काहि असिमिति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न विमल विवेक गुरुसन किए दुराऊ। हे प्रभो, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। जय श्री राम। अस विचारी प्रगटऊ निज मोह, हरहु नाथ करि जन पर छो। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। तो मुनि के पास जाके कहते हैं कि भाई हम अज्ञानी हैं, ज्ञान दीजिए हमको। सबको ज्ञान नहीं हो सकता है ना। तो सुनो क्या कहते हैं, ये सही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम का प्रभाव, देखो फ्री में कथा मिल रही है, कलश बैठाने के लिए बोली ना, मैं कथा कर रहा हूँ। बात तो एक ही है ना। आज ही से राम नाम कभी भी बोलो, कैसे भी कर लो, रामायण पढ़ लो। गान किया है, तुमको समय नहीं मिलेगा तो ये अब हम ही लोग से सुनोगी ना, तो काम भी करो, सुनती रहो। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जगहि, काशी मरत परम पद लहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु, शंकर भगवान जो भी है ना, राम नाम जाप करते हैं। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं।
काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। बुरा हो गया ना, हम भी जाएंगे मरने के समय काशी में, वहीं पड़े रहेंगे, मर जाएंगे तो परम पद मिल जाएगा, भगवान बन जाएंगे। सोपी राम महिमा मुनिराया, सिद्धोपदेशु करत करिदाया। रामु कवन प्रभु पूछऊँ तोई, कहिए बुझाई कृपया निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है। जो राम नाम जपता है वही काशी में मरता है। अब जो खाने कमाने में ही लगा रहेगा उसको नहीं मौका मिलेगा, क्यों शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश देते हैं।